सो आओ चौपाई 6 करते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। चलाओ इस पे एक स्टोरी समझते हैं। तो क्या हुआ, रावण उसने घोर तपस्या की थी कुछ वरदान पाने के लिए। वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था। उसके जो तपस्या का जो ऑब्जेक्टिव था वो कुछ ऐसे सिद्धियां पावर्स प्राप्त करना चाहता था जिससे वो तीनों लोगों को जीत सके। तो ही वेंट टू द एक्सटेंट, बहुत वर्षों तक चला ये तपस्या। तो ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ, उसने अपने पहले एक सर काट दिया जब शिव जी नहीं आ रहा है, बिकॉज ही वॉज सो एंग्री कि मैं इतना तपस्या कर रहा हूं, शिव जी आ क्यों नहीं रहे। उसने अपना पहला सिर काट के दे दिया, बिकॉज उसका 10 सिर थे। फिर दूसरा काट दिया, फिर भी शिव जी नहीं आए। तीसरा काट दिया, फिर भी शिव जी नहीं आए। ऐसे करते करते टोटल 9 heads he had already cut and offered to Shiva, but Shiva was not wanting to come. But when he went to the extent of about to cut, आखिरी 10वां सर वो काटने वाले थे, to avoid that gruesome sight, शिव जी से रहा नहीं गया, बिकॉज शिव जी आशुतोष है, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनसे वो देखा नहीं गया कि ये 10वां सर भी काटने वाला है अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो तभी शिव जी फोर्सफुली आ गए और उनको जो वरदान देना था वो दे दिया। तो उन्होंने जो लिस्ट ऑफ वरदान, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने मांगी। उसमें एक वरदान ऐसा भी था, उन्होंने बोला मुझे तुम्हारी पार्वती चाहिए। शिव जी से बोला कि तुम्हारी पार्वती दे दो। ही वेंट टू दैट एक्सटेंट, बट देन विष्णु बाद में इंटरफियर किया और उसको ट्रिक करके वो बून को काट दिया। दैट स्टोरी वी विल नॉट डिस्कस, वो कभी और करेंगे। तो इस तरह से रावण ने अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए 10 रुद्रों को प्लीज किया। देन लॉर्ड शिवा थॉट कि मेरे जो 10 रुद्रास है, ही इज ऑलरेडी sold out to Lord Ravan, sold out to Ravan. Then what did he do is he created the 11th Rudra, which is Hanuman. तो हनुमान का जब उन्होंने निर्माण किया तो उन्होंने अपना जो एनर्जी है वो एनर्जी को उसने पहले दिया वायुदेव को कि तुम इसको सेफली रखो, एंड जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब तुम वो अप्रोप्रिएट पर्सन को देना जिसमें से वो हनुमान पैदा होंगे। तो इसमें एक और स्टोरी आता है। अंजना जो हनुमान की माता जी है, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो एक पर्वत के ऊपर मेडिटेशन कर रही थी। तभी अचानक एक राक्षस आया, उसका नाम था संबासादन, एंड उसने अंजना को किडनैप करना चाहता था। तो उसने उसके पीछे पीछे भागना शुरू किया। अंजना डर के वो एक मातंग ऋषि के आश्रम के अंदर चली गई और उस मातंग ऋषि से मांगने लगी कि प्लीज मुझे कैसे भी करके बताओ, ये राक्षस बहुत खतरनाक है। तभी उसी टाइम पे आसपास में केसरी था। तो केसरी आया और फिर वो राक्षस से लड़ना शुरू किया और वो दोनों में बहुत लंबा और बहुत टफ फाइट चला काफी टाइम तक। फिर मातंग ऋषि ने वो अपने दिव्य दृष्टि से ये पता लगाया कि ये जो संबासादन राक्षस है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही खून से मर सकता है, इसको और कोई अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जाता। तो क्या किया, अंजना ने तुरंत एक एरो उठाया और वो राक्षस के एक खून में उसको डिप किया और फिर उसको क्या किया, केसरी को ऐसा थ्रो किया। केसरी ने वो तीर को ऐसे पकड़ा एंड देन ही प्रिक्ड द हेड ऑफ दैट राक्षसा। वो राक्षस ने एलिफेंट का रूप लिया था, उसके सर पे ऐसा मारा और फिर बाद में वो राक्षस मारा गया। तो सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए थे एंड तभी सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया था केसरी एंड अंजना जी को कि आप लोग शादी कर लो, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। तो तभी मातंग ऋषि ने एक शिव मंत्र दिया था अंजना को, जो बोला था कि ये तुम चैंट करना जब जब तुमको
कोई ट्रबल लगेगा। तो जब इनकी शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद वाली, तुमको पता है किष्किंधा का राजा था, तो उनका जो कोरोनेशन सेरेमनी था उसमें उन्होंने बहुत लोगों को बुलाया था, तो केसरी एंड अंजना को भी बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं वाली को मालूम था, वाली इसका मित्र था रावण का, तो उसको पता था कि इसके कोख में शायद कोई आएगा जो मेरे लिए आगे मौत का कारण बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस रात को उसने अंजना एंड केसरी को मारने का प्लान बनाया। उसने क्या किया, एक मिस्टिकल तीर से अंजना के वूम में एक एरो शूट किया, एंड तभी अंजना ने वही शिव मंत्र जो मातंग ऋषि ने दिया था उसको चैंट किया, एंड दैट इज हाउ हर वूम गॉट प्रोटेक्टेड इवन व्हेन द एरो pricked अंजना। So that was the influence of Lord Shiva in the entire journey of Hanuman taking birth. तो हनुमान इस जगत में 3 फॉर्म्स में आए थे। तो बॉडीली रूप में वो केसरी एंड अंजना के पुत्र बन के आए थे बॉडीली फॉर्म में। उनका जो लाइफ एंड ब्रेथ और जो एनर्जी था वो उनको किससे मिला, वायुदेव से मिला। एंड स्पिरिचुअली ही वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो स्पिरिचुअली एंड लाइफ फॉर्म एंड बॉडीली फॉर्म, इन ऑल 3 फॉर्म्स ही वॉज हैविंग डिफरेंट पेरेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है। सो उसके बाद क्या है, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो इसमें जब विभीषण जब राजा बने एंड बाद में सीता जब रेस्क्यू हो गई थी, तो हनुमान से बहुत प्रसन्न थी, बिकॉज हनुमान वॉज द मेन लीड जिसने वो सारा रिजॉल्व किया था रामायण का। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम्हें तीनों लोगों के देवता तुमको बहुत आशीर्वाद देंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ लस्टर, ब्रिलियंस, यू विल बी प्रेज्ड बाय ऑल द देवतास एंड ह्यूमंस, एंड दैट इज हाउ ही इज ऑल्सो कॉल्ड तेज प्रताप महाजगबंदन। सारे जग के लोग उनका प्रेज करते हैं। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय।